तो क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लेने के बाद नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। राइट द ट्रू और फॉल्स। तो हमको यहाँ पर ऑप्शंस मिले हुए हैं, उसमें एक्सप्रेशन से और आपको ये मार्क करना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन x रेज टू 2/3। तो आप देखें हमने क्या किया, x स्क्वायर और ये जो 1/3 है इसको उसके होल रेज में लिखा। आपको मालूम है हमने आपको एक रूल दिया था, x रेज टू m होल रेज टू n इज इक्वल टू x रेज टू m इंटू n। तो अगर आप ध्यान दें 2/3 इज रिटन एज 2 इंटू 1/3। तो 2 पावर मैंने ब्रैकेट में रखा और 1/3 बाहर नोट किया। अब नेक्स्ट 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। तो हमने क्या करा, इस 1/3 की जगह मार्क किया क्यूब रूट। तो आंसर आ गया क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ therefore x raised to 2/3 is equal to cube root of x square। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट, the simplified value of 16x raised to -3 y raised to 2 into 8 raised to -1 x raised to 3 into y raised to -2। अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन नोट करूं तो जरा देखते हैं। तो सबसे पहला 16 x raised to -3 y raised to 2 into 8 raised to -1 x raised to 3 y raised to -2। तो आपको मालूम है नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इट इज इक्वल टू 16 into x raised to -3 is written as 1 upon x raised to 3 y square as it is y square into 8 raised to -1। तो क्या आ जाएगा 1 upon 8 raised to 1। नेक्स्ट x3 as it is and y raised to -2 1 upon y square। अब अगर आप ध्यान दें y square कैंसल, x क्यूब कैंसल। तो नाउ वी हैव 16 8 raised to 1 यानी कि 8 16 upon 8 which is equal to 2। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये तो था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब अगर आप 17 को देखें तो इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ 8/27 होल रेज टू -1/3 into 32/243 होल रेज टू -1/5। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन लिख रहे हैं 8/27 होल रेज टू -1/3 into 32/243 होल रेज टू -1/5। अब ध्यान दें मैं इस ब्रैकेट के नंबर्स को रिवर्स कर रहा हूं। तो पावर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि कहने का मतलब हियर वी हैव 27/8 होल रेज टू 1/3। तो यहां पर ध्यान दें हमने ब्रैकेट को रिवर्स किया है। तो आपको मालूम है जब भी टर्म रिवर्स होगा तो पावर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन। माइनस है तो किसमें हो जाएगा, प्लस, और प्लस है तो माइनस। इसी तरह से नेक्स्ट वी हैव 243/32 होल रेज टू 1/5। अब जरा ध्यान दें दैट टर्म इज क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 27/8 and 1/5 means fifth root। तो fifth root of 243/32। नेक्स्ट आप 27 को लिख सकते हैं 3 into 3 into 3। तो अगर मैं 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 27 आता है। तो इसका मतलब हुआ 27 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 3। 8 2 into 2 into 2। तो 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी हैव 8। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली 243, अब 243 का अगर आप फिफ्थ रूट लें तो 243, अगर आप ध्यान दें 243 is 3 into 3 into 3 into 3 into 3 5 टाइम्स 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 243 का फिफ्थ रूट क्या आ जाएगा मेरे पास 3 एंड 32 is 2 into 2 into 2 into 2 into 2। तो 5 टाइम्स। तो इसका मतलब 32 का फिफ्थ रूट क्या आ जाएगा 2। तो 3/2 into 3/2 is equal to 9/4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9/4। क्वेश्चन नंबर 18,
the value of x plus y whole raised to 2 by 3 into x minus y whole raised to 3 by 2 divided by root of x plus y into root of x minus y ब्रैकेट इज क्लोज्ड एंड होल रेज टू 6। तो अब इस एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर हम सॉल्यूशन लिखें तो एक बार वापस x प्लस y होल रेज टू 2 by 3 x minus y whole raised to 3 by 2 divided by root of x plus y into root of x minus y whole raised to 6। अब जरा ध्यान दें, से x plus y whole raised to 2 by 3 x minus y whole raised to 3 by 2 और डिवाइड बाय, अब आपको मालूम है, रिमेंबर रूट ऑफ x मीन्स x रेज टू 1 by 2। तो रूट का मतलब होता है पावर 1 by 2, तो इट इज रिटन एज x प्लस वाई होल रेज टू 1 by 2 और नेक्स्ट मल्टीप्लाई में है x माइनस वाई होल रेज टू अगेन 1 by 2 ब्रैकेट इज क्लोज्ड एंड रेज 6 और पावर 6। अब ये जो पावर 6 है वो ईच एंड एवरी टर्म के लिए मार्क होगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है सिर्फ, तो आप 6 को हर एक के लिए ब्रेक कर देंगे और आप रूल क्या यूज कर रहे हैं, x रेज टू m होल रेज टू n इज इक्वल टू x रेज टू m इनटू n। तो ध्यान दें x प्लस y होल रेज टू 2 by 3 इनटू 6 इनटू x माइनस y होल रेज टू 3 by 2 into 6. Next, x plus y whole raised to 1 by 2 into 6, and then x minus y whole raised to 1 by 2 into 6. अब अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन ओपन करेंगे 3 से 6 कैंसिल 2 टाइम 2 2 जा 4 x plus y whole raised to 4 into x minus y whole raised to 9। तो ये हमारे पास नेक्स्ट वी हैव होल डिवाइडेड बाय x प्लस y होल रेज टू 3 इनटू x माइनस y होल रेज टू 3। तो ये तो हमारे पास यहाँ पे टर्म आ गया। अब आप देख सकते हैं x प्लस y का पावर 3 और 4, यानी कि ये कैंसिल एक टर्म रह जाएगा, x माइनस y का पावर 3 और x माइनस y का पावर 9, 9 में से 3 लेस हो गया 6। तो फाइनली वी हैव x plus y into x minus y whole raised to 6। तो जो एक्सप्रेशन है उसमें जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर x plus y into x minus y whole raised to 6। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। मे बी इसमें एक एरर है, यहाँ पे पावर था 3, तो अगर ये पावर 3 है तो इसका मतलब यहाँ पर देखें 3 और 1 by 2 यानी कि 3 into 1 by 2, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए था 3 by 2। तो 3 by 2 यानी कि अगर आप इसको कैंसिल करते तो डेफिनेटली वी हैव 9। तो ये यहाँ पर क्या आ जाता था 9 और इसका मतलब है ये टोटली कैंसिल हो जाता। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो फाइनली वी हैव ओनली आंसर x प्लस वाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक एरर था तो उसको जरा करेक्ट करेंगे, x रेज टू x माइनस वाई होल रेज टू 3 है रूट के अंदर, और जो हमने यूज किया जरा मैं उसको साइड में लिखता हूँ x माइनस वाई क्यूब, और ये क्या है रूट, तो इट इज रिटन एज x माइनस वाई होल रेज टू 3 और रूट के लिए क्या लिखा 1 by 2 और वापस 3 into 1 by 2 यानी कि x माइनस वाई होल रेज टू 3 by 2। तो ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पर सिंप्लीफाई हुआ। तो फाइनली आंसर इज x प्लस वाई। नेक्स्ट, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 125 रेज टू 2 by 3, 25 into 5 into 5 रेज टू 1 by 3 into 5 रेज टू 1 by 2। तो अब आप जरा देखें, सबसे पहला एक बार रिपीट करते हैं 125 होल रेज टू 2 by 3 into रूट ऑफ 25 into क्यूब रूट ऑफ 5 रेज टू 3 into 5 रेज टू 1 by 2। तो अभी आप यहाँ पे 5 रेज टू क्या लिख सकते हैं 3, 25 को 125 को होल रेज में 2 by 3
आपको मालूम है 25 का स्क्वायर रूट 5, नेक्स्ट 5 रेज टू 3 और ये क्यूब रूट चल रहा है इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा 1/3, 5 रेज टू 1/2 एज इट इज। अब आपको मालूम है पावर रेज टू पावर मल्टीप्लीकेशन 5 रेज टू 3 इंटू 2/3, 5 5 raised to 3 into 1/3 into 5 raised to 1/2, 3 से 3 cancel, next we have 5 square, again 5, 3 से 3 cancel, 5 raised to 1 और 5 raised to 1/2, तो आपको मालूम है 25 into 5 into 5, 5 raised to 1/2 को मैंने क्या लिखा है root of 5, remember x raised to 1/2 is equal to root of x, तो 25 5 जा 125 5 जा 625 रूट ऑफ 5, तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर मार्क हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज, तो डी इज द राइट ऑप्शन। Next two questions, both are important. So first one, bracket, again bracket 2 raised to 1/2 into 4 raised to 3/2 into 8 raised to 5/6, or next we have into 16 raised to 7/10 into 32 raised to 9/10 whole raised to 4 and again whole raised to 3/25। हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए। अब जरा ध्यान दें मैं कर क्या रहा हूं। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास करली ब्रैकेट है इसका रेस 4 और इस पूरे का रेस भी कितना आ रहा है अगेन 3/25, तो इस ब्रैकेट को अगर रिमूव कर दें तो 4 और 3 इंटू 23/25 का मल्टीप्लीकेशन, रूल नंबर 3, x रेज टू m/n इज इक्वल टू x रेज टू mn, तो ये रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो जरा देखें दो चीजें एक साथ ले रहे हैं, जरा ध्यान देना। ब्रैकेट 2 कुछ नहीं कर सकते एज इट इज 2 रेज टू 1/2 into 4 is written as 2 square whole raised to 3/4 into 8 2 raised to 3 whole raised to 5/6 into 16 2 raised to 4 whole raised to 7/8 into 32 2 raised to 5 whole raised to 9/10 and then 4 into 3/25। तो जरा ध्यान दें 4 और इसका रेस भी क्या है 3/25, तो हमने क्या करा 4 into 3/25। नेक्स्ट 2 raised to 1/2 into, अब यहाँ पे पावर रेस टू पावर मल्टीप्लीकेशन 2 into या 2 raised to 2 into 3/4 into 2 raised to 3 into 5/6 into 2 raised to 4 into 7/8 into 2 raised to 5 into 9/10 or whole raised to 12/25। Next, now we have 2 raised to 1/2 as it is, आपको मालूम है 2 से 4 कितने टाइम कैंसिल 2 टाइम, तो इट इज 2 raised to 3/2 2 raised to 5/2, similarly 2 raised to 7/2 और 2 raised to 9/2 whole raised to 12/25। अब बेसिस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो इट इज रिटन एज 2 raised to 1/2 plus 3/2 plus 5/2 plus 7/2 plus 9/2 and whole raised to 12/25। सबका डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा नंबर। 9 plus 7 16, 16 plus 5 21, 21 plus 4 25, तो 2 raised to 25 divided by 2 और होल रेज में 12/25। अब आपको मालूम है पावर रेज टू पावर अगेन मल्टीप्लीकेशन 2 raised to 25/2 12/25, बिल्कुल इजी है। आपको मालूम है 25 से 25 कैंसिल, 2 से 12 6 टाइम कैंसिल, तो इट इज 2 raised to 6 is equal to 64 एन इंटीग्रल वैल्यू। तो
तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। और क्या सॉल्यूशन आ रहा है? एन इंटीग्रल वैल्यू। तो इसका मतलब हमारे पास बी इज राइट ऑप्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20, इंपॉर्टेंट सम है। अगेन वी हैव एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं और इस तरह से दिया आपके पास। तो देखो आपके पास सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम लोग सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। तो कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो जरा देखें, ब्रैकेट 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट सेम 1 माइनस, रिमेंबर अब मेरे पास क्या रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी सर्कुलर ब्रैकेट। सर्कुलर ब्रैकेट का पावर क्या दिया? -1। तो इसको मैं लिख रहा हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और मेरा सर्कुलर ब्रैकेट रिमूव हो गया। होल रेज में -1 एंड अगेन होल रेज -1/2। अब मैंने यूज क्या किया? x रेज टू -1 इज रिटन एज 1 अपॉन x। तो ये हमने यहां पर यूज किया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रेज -1 था, जिसे लिख दिया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्रॉस हो जाएगा, यानी कि हम कर्ली ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 होल डिवाइड बाई क्या रह गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या है? -1 एंड होल पावर इज -1/2। अब इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेंगे। तो वी हैव 1 माइनस, देखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर चेंज नहीं आएगा, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू -1 एंड -1/2। -1 plus 1 cancel. Now we have 1 minus x square upon 1 minus x square whole raised to -1 and -1/2। अब ये -1 है, इसको रिवर्स कर दो तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पावर क्या रह गया? -1/2। हमने क्या यूज किया? जरा यहां ध्यान दें, a अपॉन b होल रेज टू -1 इज रिटन एज b अपॉन a। तो आप इसको रिवर्स कर देंगे तो b ऊपर a नीचे, और -1 की जगह क्या हो जाएगा? पावर +1, तो +1 लिखते नहीं, तो b अपॉन a। नेक्स्ट, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है? जरा ध्यान दें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू -1/2। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1/2। आगे इधर ले लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन। अब ये क्रॉस कर जाएगा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होल रेज टू -1/2। 1 into x square is equal to x square plus 1 minus x square upon x square whole raised -1/2। अब x square से x square कैंसिल, तो फाइनली 1 upon x square whole raised to -1/2। मैं वापस इसको इंटरचेंज कर दूं, यानी कि रिवर्स कर दूं, तो माइनस से क्या हो जाएगी? पावर प्लस, तो x स्क्वायर होल रेज टू 1/2। अब आपको मालूम है पावर रेज टू पावर, तो x रेज टू 2 इंटू 1/2, यानी कि मल्टीप्लीकेशन, 2 से 2 कैंसिल, x रेज टू 1, इट इज x रेज टू 1 यानी कि x। तो फाइनली वी हैव द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज x। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, the value of x raised to n whole raised to n minus 1 upon n। जरा ध्यान देना, एक्सप्रेशन n minus 1 upon n है और फिर whole raised to 1 upon n plus 1 s। तो अगर हम डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, तो सबसे पहला x raised to n whole raised, इसको क्रॉस करेंगे, n into n minus 1 upon n, और होल रेज में 1 upon n plus 1। तो हमने ये जो पावर था n minus 1 upon n, इसको सिंप्लीफाई किया, इज इक्वल टू x रेज टू n होल रेज टू n into n, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n एंड 1 अपॉन n प्लस 1। अब ये पावर रेज टू पावर अगेन पावर, तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो x रेज टू n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n और 1 अपॉन n प्लस 1। आपको मालूम है n से n कैंसिल, इधर जरा ध्यान दें, n square minus 1 is written as n square minus 1 square and it is n minus 1 n plus 1। हमने फॉर्मूला यूज किया a square minus b square a minus b into a plus b। तो ये n square minus 1 को हम लिख रहे हैं n minus 1 n plus 1 और होल डिवाइड बाय n plus 1, तो ये कैंसल। तो फाइनली वी हैव आंसर x raised to n minus 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 23। अगेन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला x raised to l upon x raised to m, तो ये क्या हो जाएगा x raised to l minus m। लॉ नंबर 2, होल रेज में क्या चल रहा है l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर, अगेन x raised to m माइनस n और होल रेज में m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर इनटू x रेज टू n माइनस l एंड होल स्क्वायर l स्क्वायर प्लस ln प्लस n स्क्वायर। तो ये तो अपने पास आ गया यहाँ पे टर्म। अब एक फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान दें, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान दें पावर रेज टू पावर, तो इसे लिखा जाएगा l माइनस n इंटू l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर, सेम x रेज टू m माइनस n और साथ में मल्टीप्लीकेशन m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर इंटू x रेज टू, अब ये हमारे पास n माइनस l, सेम l स्क्वायर प्लस ln प्लस n स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूला जरा देखिए, a माइनस b तो उसकी जगह क्या रहा l माइनस m, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर। तो इन दो एक्सप्रेशन को अगर कंपेयर करें तो इट इज रिटन एज l क्यूब माइनस m क्यूब, सेम x रेज टू m क्यूब माइनस n क्यूब, सेम x रेज टू n क्यूब माइनस l क्यूब। तो ये तो टर्म आ गया, बेसिस आर इक्वल तो पावर ऐड हो जाएंगी, l क्यूब माइनस m क्यूब प्लस m क्यूब माइनस n क्यूब, n क्यूब माइनस l क्यूब। लॉ नंबर 1 हमने यूज किया, बेसिस आर इक्वल देन पावर्स बी एडेड फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब l क्यूब n क्यूब n क्यूब n क्यूब n क्यूब m क्यूब कैंसिल। तो फाइनली x रेज टू 0, तो आंसर इज इक्वल टू 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। Now next we have two very important question 24 and 25. So here we have x equal to p raised to 1 by 3 in minus p raised to minus 1 by 3 और आपको नीचे ऑप्शंस में से एक्सप्रेशंस दिए गए और बताना है which expression is correct। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर द फॉर्मूला a minus b the whole cube, a cube minus 3ab a minus b minus b cube। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्यूबिंग, क्यूबिंग यानी कि क्यूबिंग बोथ साइड, सो देन वी हैव x क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू p रेज टू 1 by 3 माइनस p रेज टू माइनस 1 by 3 द क्यूब। अब जरा ध्यान दें, x क्यूब ये a और ये b, तो पहला a क्यूब p रेज टू 1 by 3 होल रेज टू 3 माइनस 3ab, तो 3 इंटू p रेज टू 1 by 3 और p रेज टू माइनस 1 by 3, फिर a माइनस b p रेज टू 1 by 3 माइनस p रेज टू माइनस 1 by 3 माइनस b क्यूब p रेज टू माइनस 1 by 3 द क्यूब। अब नेक्स्ट इज इक्वल टू, आपको मालूम है पावर रेज टू पावर मल्टीप्लीकेशन,
और 3 से 3 कैंसल, तो नेक्स्ट वी हैव p रेज टू 1 माइनस 3 p रेज टू 1 by 3 इनटू ये नेगेटिव पावर नीचे आके पॉजिटिव p रेज टू 1 by 3 एज इट इज। अब अगर आप ध्यान दें p रेज टू 1 by 3 और p रेज टू माइनस 1 by 3 किसके इक्वल है? x, ये गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर p रेज टू 1 by 3 माइनस p रेज टू माइनस 1 by 3 के लिए हमने x रिप्लेस किया माइनस p रेज टू माइनस 1, 3 से 3 कैंसल। तो रिमेंबर यहाँ पर एक जगह हमने रिप्लेस किया है p रेज टू 1 by 3 माइनस p रेज टू माइनस 1 by 3 इज इक्वल टू x। अब नेक्स्ट ये दोनों भी टर्म कैंसल, अब 1 पावर लिखते रहेंगे तो सिर्फ क्या रह गया p माइनस 3 और ये क्या रह गया x, और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन p, आपको मालूम है x रेज टू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो ये पूरा सिस्टम चल रहा था x क्यूब इज इक्वल टू p माइनस 3x माइनस 1 अपॉन p। अब ये 3x को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो देन वी हैव x क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू p माइनस 1 अपॉन p। तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा x रेज टू 3 प्लस 3x इज इक्वल टू p माइनस 1 अपॉन p। अब ये तो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24। Next we have an important question, question number 25, and we have tricky question. 1 upon 1 plus a raised to m minus n plus a raised to m minus p, 1 upon 1 plus a raised to n minus n, a raised to n minus p plus 1 upon 1 plus a raised to p minus m और p minus n। अब जरा ध्यान दें, पहले एक्सप्रेशन में हर एक टर्म में m में से पावर माइनस हो रहा है, तो ये 1 ऑड टर्म दिख रहा है, इस 1 को रिप्लेस कर देंगे m माइनस m। रिमेंबर मैंने क्या किया m माइनस m, और आपने क्या यूज किया होगा आपको मालूम है a रेज टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो m माइनस m 0 यानी कि ये हमारे पास, और a रेज टू m माइनस n a रेज टू m माइनस p प्लस सिमिलरली 1 अपॉन, अब यहाँ n माइनस m है n माइनस p है, तो इसलिए 1 की जगह रिप्लेस कर दिया a रेज टू n माइनस n प्लस a रेज टू n माइनस m प्लस a रेज टू n माइनस p प्लस 1 अपॉन a रेज टू, इस बार p में से माइनस हो रहा है तो इसलिए a रेज टू p माइनस p प्लस a रेज टू p माइनस m प्लस a रेज टू p माइनस n। अब जरा देखें हम क्या और किस तरह से नोट कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन को। दैट टर्म इज रिटन एज a रेज टू m into a raised to minus n plus a raised to m into a raised to minus n, a raised to m into a raised to minus p। तो हमने ये जो दो टर्म ऐड हो रही हैं यानी माइनस, उसको अलग अलग इस तरह से नोट कर लिया a raised to m into a raised to minus n। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेम प्लस 1 अपॉन a raised to n into a raised to minus n, a raised to n into a raised to minus n plus a raised to n into a raised to minus p प्लस सेम। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें 1 अपॉन a raised to p into a raised to minus p, a raised to p into a raised to minus n plus a raised to p into a raised to minus n। अब जो टर्म कॉमन है a raised to n कॉमन है पहले टर्म में, दूसरे एक्सप्रेशन में a raised to n कॉमन है और तीसरे में a raised to p, तो आपने a raised to m कॉमन निकाला, मैं क्या किया a minus m प्लस a raised to minus n और नेक्स्ट a raised to minus p। सिमिलरली आपने कॉमन निकाला a raised to n, a raised to minus n, a raised to minus m, a raised to minus p प्लस, अब हमने कॉमन लिया a raised to p, अब ये a raised to minus p, a raised to minus m और a raised to minus n। अब इस a raised to m को सिर्फ ऊपर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा a raised to minus m और नीचे बाकी टर्म एज इट इज a raised to minus m, a raised to minus n, a raised to minus p। अब इसको ऊपर शिफ्ट किया a raised to minus n, बाकी टर्म एज इट इज a raised to minus n, a raised to minus m,
ए रेस टू माइनस पी, यहाँ से ए रेस टू पी को ऊपर शिफ्ट कर लो तो पावर अपोजिट हो जाएगा, ए रेस टू माइनस पी, ए रेस टू माइनस पी, ए रेस टू माइनस एम और ए रेस टू माइनस एम। अब अगर आप ध्यान दें सबका डिनोमिनेटर सेम है, वही तीन टर्म सब में, तो इसका मतलब एलसीएम सेम, ए रेस टू माइनस एम, ए रेस टू माइनस एम और ए रेस टू माइनस पी, ऊपर क्या आ जाएगा सेम ऐड हो जाएगा, ए रेस टू माइनस एम, ए रेस टू माइनस एन, ए रेस टू माइनस पी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, तो सॉल्यूशन इज 1। तो these two problems are very important, तो ये हमारे पास था। नेक्स्ट